अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में जो कि जनरल मेडिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल की जाती हैं। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अपनी पहली मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है पैनाडोल और इसका जो फार्माकोलॉजिकल नेम है वो पैरासिटामोल है। और इसकी डोज की बात करें तो ये 500 mg और 650 mg की टैबलेट में अवेलेबल होती है। और अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें तो व्यूवर्स, ये बुखार की सूरत में इस्तेमाल की जाती है, यानी फीवर, हेडेक यानी सर दर्द में इस्तेमाल की जाती है, बॉडी पेन यानी हमारे पूरे जिस्म में अगर दर्द हो रहा है तो तब भी पैनाडोल का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट व्यूवर्स, जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है ब्रूफन और इसका फार्माकोलॉजिकल नेम आइबोप्रोफिन है। और ये 200 mg और 400 mg की टैबलेट में अवेलेबल होती है। और इसके यूजेस में ये इन्फ्लामेशन में इस्तेमाल की जाती है, हेडेक में इस्तेमाल की जाती है, टूथिक यानी दांतों के दर्द में इस्तेमाल की जाती है, फीवर यानी बुखार में इस्तेमाल की जाती है, और किसी भी किस्म का दर्द हो रहा हो जिस्म में तो तब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट व्यूवर्स, हम लोग जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं ये एक एंटीबायोटिक है और इसका नाम है अमोक्सल और इसका फार्माकोलॉजिकल नेम जो है वो अमोक्सिसिलिन है। और ये 250 mg और 500 mg के कैप्सूल में ये अवेलेबल होता है। अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें तो व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल अपर आरटीआई में बहुत ही ज्यादा मुफीद है, यानी अपर आरटीआई में थ्रोट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओटाइटिस मीडिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और एप्सिस में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। और नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है इसका नाम है एम्पिक्लॉक्स और इसका जो फार्माकोलॉजिकल नेम है वो एम्पिसिलिन है। और ये 250 mg और 500 mg के कैप्सूल में ये अवेलेबल होता है। और व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल भी अपर आरटीआई में किया जाता है, यानी थ्रोट इन्फेक्शन में, ओटाइटिस मीडिया में, यूटीआई में इसका इस्तेमाल किया जाता है और एप्सिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है इसका नाम है फ्लैजेल और इसका फार्माकोलॉजिकल नेम मेट्रोनिडाजोल है। और ये 200 mg और 400 mg की टैबलेट में ये अवेलेबल होती है। और इसके यूजेस की बात करें तो ये डायरिया में इस्तेमाल की जाती है, लूज मोशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और आफ्टर सर्जरी इस टैबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। मुंह के छालों में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुफीद है, एसटीआई के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल पेट के इन्फेक्शन में बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। और नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है मेथियोनिन और ये 200 mg, 400 mg और 500 mg की टैबलेट में अवेलेबल होती है। और इसका इस्तेमाल डायरिया में किया जाता है, लूज मोशन में किया जाता है और हार्ट बर्निंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली मेडिसिन का नाम है डिस्प्रीन और इसका जो फार्माकोलॉजिकल नेम है वो एस्पिरिन है। और ये फास्ट और इफेक्टिव पेन रिलीफ में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। और ये 75 mg और 150 mg की टैबलेट में ये अवेलेबल होती है। और इसका इस्तेमाल जो है ये हार्ट अटैक में किया जाता है। हार्ट अटैक में यानी अगर आपकी खून की नालियों में खून जमना शुरू हो जाता है तो तब जो है यानी क्लॉट बन जाता है, तब हार्ट अटैक के इश्यूज होते हैं। तो उसमें जो डिस्प्रीन है ये खून को पतला करने में मदद करती है। और नेक्स्ट इसका इस्तेमाल एंजाइना पेक्टोरिस में किया जाता है, हेडेक में इसका इस्तेमाल करते हैं और किसी भी किस्म के दर्द में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और नेक्स्ट व्यूवर्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपनी अगली मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है सिफिजियम। और ये 200 mg और 400 mg की टैबलेट में ये मार्केट में अवेलेबल होती है। और इसका जो इस्तेमाल है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन में किया जाता है, निमोनिया में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, टाइफाइड में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और आफ्टर सर्जरी यानी किसी भी किस्म की कोई भी सर्जरी हुई है तो उसके बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और गोनोरिया में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। नेक्स्ट व्यूवर्स, हमारी अगली मेडिसिन का नाम है अजिथ्रोमाइसिन और ये 250 mg और 500 mg की टैबलेट में अवेलेबल होती है। ये एक फिल्म कोटेड टैबलेट होती हैं और इसका इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है, डायरिया में इसका इस्तेमाल होता है और टॉन्सिलाइटिस में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। अगली जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है एगमेंटन और इसका जो फार्माकोलॉजिकल नेम है वो है कोअमोक्सिक्लिन
एनक्लेव, और ये 375 mg, 625 mg और 1 ग्राम में ये टैबलेट्स जो हैं ये अवेलेबल होती हैं। और व्यूवर्स, ये एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक होती है। ऑपरेशन के बाद वुंड को हील करने में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अपर आरटीआई में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और ओटाइटिस मीडिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल जो है ये एब्सिस को ठीक करने में बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। और अगली जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है डाइक्लो, और इसका जो फार्माकोलॉजिकल नेम है वो डाइक्लोफेनिक सोडियम है। और ये 250 mg, 50 mg और 75 mg और 100 mg की टैबलेट में ये मार्केट में अवेलेबल होती है। और व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल जो है ये जॉइंट्स पेन में किया जाता है, यानी आर्थराइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैकिक यानी हमारी कमर दर्द में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। टूथिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी दांतों के दर्द में। और व्यूअर्स, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि हमारे जिस्म में किसी भी जगह पे दर्द हो रहा हो तो हम लोग डाइक्लोफेनिक सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट व्यूअर्स, जो मेडिसिन है उसका नाम है मेटोमाइड, और इसका जो फार्माकोलॉजिकल नेम है वो मेटोक्लोप्रामाइड है। और ये 10 mg की टैबलेट में ये अवेलेबल होती है। और व्यूअर्स, इसका जो इस्तेमाल है वो वॉमिटिंग में किया जाता है और नोजिया यानी मतली हो रही है तो ऐसी कंडीशन में मेटोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और व्यूअर्स, अगली मेडिसिन जो है हमारी उसका नाम है पोनस्टान, और इसका जो फार्माकोलॉजिकल नेम है वो है मेफिनेमिक एसिड, और ये 250 mg और 500 mg की टैबलेट में ये अवेलेबल होती है। ये भी एक फिल्म कोटेड टैबलेट होती है और ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। और इसका इस्तेमाल इन्फ्लामेशन में किया जाता है, हेडेक में किया जाता है, टूथिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बुखार की सूरत में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी किस्म का दर्द हो हमारे जिस्म में तब भी हम लोग मेफिनेमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अगली मेडिसिन का नाम है रेनिटाडीन। रेनिटाडीन जो है ये 75 mg, 150 mg और 300 mg की टैबलेट में अवेलेबल होती है। और इसका इस्तेमाल जो है ये पेप्टिक अल्सर में किया जाता है, हार्ट बर्न में किया जाता है, और डाइजेशन अपसेट हो यानी हमारा जो स्टमक है वो अपसेट हुआ हो, खाना ठीक से हजम ना हो रहा हो, गैस हो रही हो, तो तब हम लोग रेनिटाडीन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और व्यूवर्स, अगली जो मेडिसिन है उसका नाम है सिमिटाडीन, और इसका इस्तेमाल जो है स्टमक एक्स्ट्रा एसिडिटी में किया जाता है, एसोफेजाइटिस में किया जाता है, और स्टमक पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट व्यूवर्स, मैं जिस टैबलेट के बारे में बात करने वाली हूँ वो टैबलेट बहुत ही ज्यादा कॉमन है और मोस्टली जो है लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका नाम है न्यूब्रल फोर्ट, और इसका जो फार्माकोलॉजिकल नेम है यानी इसमें पैरासिटामोल शामिल होता है और फिनाड्रेन स्ट्रेट पीपी भी इसमें शामिल होता है। और व्यूवर्स, ये 650 mg और 50 mg की टैबलेट में ये अवेलेबल होती है। और इसका इस्तेमाल जो है वो बैकिक में किया जाता है, जॉइंट पेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हेडेक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, शैटिका के दर्द में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। और व्यूवर्स, अगली मेडिसिन का नाम है ट्रांजामीन, और इसका जो फार्माकोलॉजिकल नेम है वो ट्रांजामिक एसिड है। और ये कैप्सूल्स 250 mg और 500 mg की डोज में ये अवेलेबल होते हैं। और व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल जो है वो हैवी ब्लीडिंग में किया जाता है। आफ्टर डिलीवरी जो है बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है तो तब जो है ट्रांजामीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसी भी किस्म के ट्रॉमा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और व्यूवर्स, अगली जो मेडिसिन है उसका नाम है ओमिप्राजोल, और व्यूवर्स ये कैप्सूल्स जो हैं ये 20 mg और 40 mg की डोज में अवेलेबल होते हैं। और व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल गैस्ट्राइटिस में किया जाता है, वॉमिटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हार्ट बर्न में ये यूज होते हैं, और पीपीआई में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। और अगली मेडिसिन का नाम है डोमपेरिडोन, और ये मोटिलियम के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होती है। और व्यूवर्स, ये 10 mg की डोज में टैबलेट आती है और इसका इस्तेमाल वॉमिटिंग में किया जाता है और नोजिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और व्यूवर्स, अगली जो हमारी कॉमन मेडिसिन है उसका नाम है एम्लोडिपिन बेजिलेट, और व्यूवर्स ये टैबलेट जो है ये 5 mg और 10 mg की डोज में मार्केट में अवेलेबल
अवेलेबल होती है। और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन में किया जाता है, स्ट्रोक में किया जाता है और एंजाइना में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और व्यूवर्स अगली जो मेडिसिन है उसका नाम है प्रोपेरानोलोल और ये टैबलेट जो है 10 mg, 20 mg और 40 mg में अवेलेबल होती है। और इसका इस्तेमाल जो है वो इर्रेगुलर हार्ट बीट में किया जाता है, ब्रेडिकार्डिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है और हाइपरटेंशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और व्यूअर्स सबसे बड़ी बात, इसका जो इस्तेमाल है वो किसी भी किस्म का फोबिया है तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अगली मेडिसिन का नाम है ग्लूकोफेज और इसका जो फार्माकोलॉजिकल नेम है वो है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। और व्यूवर्स ये टैबलेट्स जो हैं 250 mg, 500 mg, 750 mg और 100 mg में ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती हैं और इसका इस्तेमाल जीएम में किया जाता है, यानी डायबिटीज मिलाइटस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगली जो मेडिसिन है उसका नाम है लोरिटाडीन। और व्यूवर्स ये टैबलेट्स जो हैं ये 5 mg और 10 mg की डोज में अवेलेबल होती हैं और ये इंडोर और आउटडोर एलर्जीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है और कफ में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और व्यूवर्स अगली जो हमारी कॉमन मेडिसिन है उसका नाम है एवल और इसका जो फार्माकोलॉजिकल नेम है फेनिरामाइन माइलेट है और ये टैबलेट्स 25 mg और 50 mg की डोज में अवेलेबल होती हैं। और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल किया जाता है एलर्जी में, रनी नोज में, इचिंग स्किन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्किन रैशेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है और व्यूवर्स बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल स्कैबीज में भी करवाया जाता है। और अगली जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है मोंटिलोकास्ट और ये टैबलेट्स जो हैं ये 5 mg, 10 mg की डोज में अवेलेबल होती हैं, फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती हैं और इसका इस्तेमाल एस्थमा में किया जाता है, कफ में किया जाता है और किसी भी किस्म की एलर्जी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और व्यूवर्स अगली जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है अल्प्राजोलाम। अल्प्राजोलाम जो है ये 0.25 mg और 0.5 mg की डोज में अवेलेबल होती है और इसका इस्तेमाल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में किया जाता है और डिप्रेशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और इंसोम्निया यानी नींद की कमी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और व्यूवर्स अगली हमारी जो मेडिसिन है उसका नाम है बीटामेथासोन और ये 0.5 mg की डोज में अवेलेबल होती है और इसका इस्तेमाल जो है वो एलर्जी में किया जाता है, एस्थमा में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और किसी भी किस्म की इन्फ्लामेशन हो वहां पर इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और रोमेटिड आर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और कफ में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और अगली जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है ब्रोमेजिपाम और ये टैबलेट्स जो हैं ये 3 mg और 6 mg की डोज में अवेलेबल होती हैं और इसका इस्तेमाल साइकेट्रिक डिसऑर्डर में किया जाता है, डिप्रेशन में किया जाता है, इंसोम्निया में करवाया जाता है और व्यूवर्स एंजाइटी में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है। और अगर किसी को टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही तो तब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और व्यूवर्स अगली जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है ग्रेविनेट और ये टैबलेट्स जो होती हैं ये 50 mg की डोज में अवेलेबल होती हैं और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल नोजिया में किया जाता है, वॉमिटिंग में किया जाता है, मोशन सिकनेस के सिम्टम्स अगर हों तो तब भी ग्रेविनेट का इस्तेमाल करवाया जाता है और स्टमक अगर हमारा अपसेट है तो तब भी हम लोग ग्रेविनेट टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और व्यूवर्स नेक्स्ट और लास्ट पे जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है विब्रामाइसिन और विब्रामाइसिन का जो फार्माकोलॉजिकल नेम है ये है डॉक्सीसाइक्लिन। और व्यूवर्स ये जो कैप्सूल्स हैं ये 100 mg की डोज में अवेलेबल होते हैं और इसका इस्तेमाल जो है वो आइज इन्फेक्शन में किया जाता है, आरटीआई में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल जो है वो एसटीआई के ट्रीटमेंट में भी करवाया जाता है। तो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो या मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरा चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।